जी अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर 3 की रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। उसमें जो टॉपिक्स हैं उनमें मेन जो बातें हुई हैं उनको कोशिश करेंगे रिवाइज़ करें। आप लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम एटलीस्ट चैप्टर 2, 3, 4, 6 के साथ जाएं तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे कि यहाँ से हम सवाल अटैम्प्ट कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से 2 सवाल आ जाएं और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से 1 सवाल आए। तो एक सवाल मतलब 2, 3, 4, 6 में से और एक सवाल 13, 14 से जो आना है, तो हमने 2 सवाल हमारे पूरे हो जाते हैं। फिर वही बात कि हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि चैप्टर 2 से सवाल आएगा, 3 से आएगा, 4 से या 6 से। तो बेहतर है कि हम इन चारों चैप्टर्स को लाजमी प्रिपेयर करके जाएं। रिस्क पे मत जाएं कि हमने 2 कर लिया तो वहाँ से आ जाएगा, या हमने 4 कर लिया या 6 कर, मतलब कोशिश करें कि ये चारों चैप्टर आपके ओएस में से होने चाहिए ताकि आप ज़रा कंफर्टेबल हो जाओ। कुछ कंटेंट्स हैं इसके। प्रोसेस के हवाले से बताएगा, प्रोसेस स्टेट्स के हवाले से बताएगा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के हवाले से बताएगा, पीसीबी और उसके जितने भी पार्ट्स हैं बेसिकली वो प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स भी हैं। ठीक है, तो आपको पहले भी बताया कि पीसीबी का क्वेश्चन पहले इस तरह भी आ चुका है कि प्रोसेस क्या होता है और उसके एट्रीब्यूट्स बताएं। तो एक्चुअली पीसीबी की जो एक्सप्लेनेशन है सारी वो उसके एट्रीब्यूट्स हैं। शेड्यूलिंग प्रोसेस की और उसकी टाइप्स थोड़ी बहुत यहाँ डिस्कस हुई है। प्रोसेस के हवाले से प्रोसेस क्रिएट करना और प्रोसेस जो है ना टर्मिनेट करना, ये यहाँ डिस्कस हुआ है। 2 तरह के प्रोसेस होते हैं, इंडिपेंडेंट और एक होता है कोऑपरेटिंग। कोऑपरेट करके जो चलते हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पे, तो उसके हवाले से डिस्कशन है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कैसे होती है, यानी कि जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो आपस में डेफिनेटली कम्युनिकेट करते हैं, आखिर वो कम्युनिकेशन कैसे कैसे होती है। और लास्ट टॉपिक है थ्रेड्स के हवाले से कि थ्रेड क्या होता है, लाइट वेट प्रोसेस होता है और किस तरह का होता है, उसके हवाले से डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस के कॉन्सेप्ट से। तो कोई भी सिस्टम में जब प्रोग्राम होता है, जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जब वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है। तो हमने पहले भी बात की थी कि 2 चीज़ें, प्रोग्राम और प्रोसेस, ही यहाँ पे डिस्कस हो गया कि प्रोसेस आपके पास एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है यानी कि एक्टिव एंटिटी, और प्रोग्राम बेसिकली स्टैटिक एंटिटी। आप कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं तो वो डिस्क पे होती है, और जब वो सिर्फ इंस्टॉल होती है तो बेसिकली वो प्रोग्राम कहलाती है, और जब वही चीज़ आप चलाते हो तो एग्जीक्यूट हो रही होती है, वो चीज़ प्रोसेस बन जाती है। ऊपर भी लिखा हुआ है कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूशन में होता है तो वो प्रोसेस कहलाता है। अब प्रोग्राम बाय इटसेल्फ इज़ नॉट अ प्रोसेस, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोग्राम जब चलेगा तो वो प्रोसेस बनेगा। ठीक है, और उसके आगे उसने नेक्स्ट पॉइंट पे बता भी दिया है कि वही प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है फॉर द एग्जीक्यूशन तो वो प्रोसेस बनता है। देखिए ना, अब जो चीज़ मेमोरी में जाएगी वही जो है लेटर ऑन एग्जीक्यूट होगी। तो जब वो मेमोरी में आई फॉर द एग्जीक्यूशन तो वो बन गया, वो प्रोग्राम बन गया प्रोसेस। वो एग्जीक्यूट होगा तो वो प्रोसेस है बेसिकली। इसके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे स्टैक हो गया, जिसमें आप जो है ना आपके अगर प्रोसेस में कोई प्रोसीजर या प्रोसीजर्स वगैरह मौजूद हैं, वो कोई इनपुट वगैरह लेते हैं, पैरामीटर्स लेते हैं, तो वो स्टैक में आप सेव करा सकते हो। अगर आपका प्रोसेस कुछ रिटर्न कर रहा है या कुछ एड्रेसेस रिटर्न कर रहा है, वो आप यहाँ स्टोर करा सकते हो, और लोकल वेरिएबल्स आप स्टोर करा सकते हो। प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होता है, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन आपकी बुक पे तो है कि आप इस टाइम जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, एक प्रोसेस है, प्रोसेस में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। एक इंस्ट्रक्शन इस टाइम पे चल रही है, अगली इंस्ट्रक्शन जिसने चलना है इस प्रोसेस के अंदर, जो पहली इंस्ट्रक्शन है चले, वो तो जो करंटली एग्जीक्यूट करी है वो तो और चीज़ है। जो करंटली आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करी है, इसके बाद जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट करना है वो जिस जगह पड़ी हुई है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अगली इंस्ट्रक्शन जिसने चलना होता है उसका एड्रेस होता है प्रोग्राम काउंटर के अंदर। इसी तरह हीप है कि रन टाइम के ऊपर, यानी कि डायनामिकली अगर आपने मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है चाहिए प्रोसेस को, तो वो हीप जो है ना ये सब डील करता है। डाटा सेक्शन में आपके ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं प्रोसेस के अगर हैं कोई, और प्रोग्राम के कोड के अंदर एक्चुअली जो आपके प्रोसेस के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोग्राम कोड में लिखी होती है। इसको हम टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं।
ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्या, उसके हवाले से कुछ मज़ीद डिस्कशन है। मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं एक प्रोग्राम के अंदर। एक प्रोग्राम के लिए बिल्कुल आप MS वर्ड एक प्रोग्राम है, आप उसकी 10 फाइलें ओपन करो तो बेसिकली उसके 10 प्रोसेस क्रिएट किया आपने, तो एक प्रोग्राम उसके मल्टीपल प्रोसेसेस हो सकते हैं। PDF की एक फ़ाइल मैंने ओपन की, PDF की मैं 10 फाइल्स ओपन करता हूँ, तो ये जो 10 फाइल्स मैंने ओपन किए वो 10 प्रोसेसेस हैं। PDF जो है ना बेसिकली एक प्रोग्राम और उसकी 10 फाइल्स। इसी तरह उसने बताया, और हर एक प्रोसेस सेपरेटली मैनेज हो रहा होगा, ठीक है, उनका सेपरेटली प्रोसेस होगा। इवन तो उनका प्रोग्राम कोड बिल्कुल सेम है, क्योंकि एक्चुअली प्रोग्राम तो सेम है, लेकिन वो जो है ना मैनेज बिल्कुल सेपरेटली हो रहे होंगे। हर एक का अपना जो है ना डाटा हीप स्टैक, हर एक के अपने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे। और प्रोसेस को मैनेज करना और उसको स्केड्यूल करना ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। आपके सिस्टम में एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होना चाह रहे होते हैं, तो होता एग्जीक्यूट एक वक्त में एक है, वो उनका सीक्वेंस क्या होता है एग्जीक्यूशन का, शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का था। चैप्टर 4 में डिस्कशन ये सारी। जितने भी आपके प्रोसेस हैं उनका अपना वर्चुअल CPU होता है, लेकिन एक्चुअली आपके सिस्टम में एक CPU होता है, और हमें बज़ाहिर ऐसा दिखता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस इकट्ठे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मगर हकीकतन ये है कि वो स्विच करता है। CPU जो एक CPU आपके सिस्टम में मौजूद है, वो मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग इतनी फ्रीक्वेंटली करता है कि हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं जैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये बता रहे हैं, हाँ उसने स्विचिंग के बारे में बता दिया। स्टेट्स के बारे से बात करें तो स्टेट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रोसेस, स्टेट को उर्दू में हालत कहते हैं। आपका प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेट्स में हो सकता है, जिसमें वो बेसिकली आपके करंट एक्टिविटी का नेचर एक्सप्लेन करता है। आपका जो प्रोसेस का स्टेट है वो बेसिकली आपका जो प्रोसेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसका नेचर एक्सप्लेन करता है। न्यू स्टेट हो सकता है, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉक और टर्मिनेटेड। अगर हम इनकी बात करें हम, तो न्यू स्टेट से मुराद जब आपका प्रोसेस जो है ना क्रिएट होता है और इंतज़ार कर रहे कि वो रेडी स्टेट में जाए, इंतज़ार कर रहे कि उसको मेमोरी में जगह मिले, तो वो न्यू स्टेट है। जैसे आपके प्रोसेस को मेमोरी में लोड कर दिया जाता है, मेमोरी में जगह मिल जाती है, जैसे ही मेमोरी में लोड हो जाता है तो हम कहेंगे कि वो चला गया है रेडी स्टेट के अंदर। रेडी स्टेट मीन्स के मल्टीपल प्रोसेसेस वहाँ मौजूद होंगे और उसमें से कोई एक प्रोसेस सेलेक्ट होके आपके प्रोसेसर के पास जाता है और फिर वो एग्जीक्यूट करता है, तो बेसिकली उस क्यू में लग जाता है, तो वो कहलाता है रेडी स्टेट। उस क्यू में जिस क्यू में से एक एक करके प्रोसेसेस को पिक किया जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन, यानी कि उनको प्रोसेसर असाइन किया जाता है, और ये होती है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, ये कहलाता है रेडी स्टेट। फिर आता है रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट मतलब जब आपके प्रोसेस को प्रोसेसर मिल जाता है, यानी कि जब वो अपनी एग्जीक्यूशन शुरू कर लेता है, तो वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। ब्लॉक स्टेट बेसिकली वो स्टेट है जब आपके प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को आर्जी तौर पे रोका जाता है और बेसिकली वो किसी इवेंट के कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे एक प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूशन कर रहा था, इस दौरान उसको कुछ इनपुट लेना पड़ गई, तो वो बेसिकली उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। यहाँ आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के दौरान आउटपुट करना है, तो आउटपुट बेसिकली एग्जीक्यूशन नहीं है, इनपुट बेसिकली एग्जीक्यूशन नहीं है। तो आपके प्रोसेस ने इनपुट लेनी है या आउटपुट करनी है, तो उसको उस वक्त के लिए ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक इसलिए किया जाता है कि आपके रनिंग स्टेट में इसलिए नहीं रहता कि रनिंग स्टेट में बेसिकली प्रोसेस होता है आपके प्रोसेसर के पास, एक प्रोसेसर के पास रहे और वो इनपुट आउटपुट कर रहा है। इनपुट आउटपुट बेसिकली प्रोसेसर नहीं कर रहा होगा, प्रोसेसर तो खाली प्रोसेसिंग कर रहा होगा। अगर वो प्रोसेस ब्लॉक ना किया जाए तो प्रोसेसर आइडल रहेगा, इनपुट आउटपुट तो वो कर नहीं रहा, वो एक लेट्स सपोज P1 है, वो इनपुट आउटपुट कर रहा है और वो CPU के पास ही है और फिर भी CPU इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसलिए उस प्रोसेस को उस वक्त के लिए ब्लॉक कर दिया जाता है कि वो ब्लॉक होके अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट करे, और जिस दौरान ये इनपुट आउटपुट कर रहा होगा इस दौरान जो है ना किसी और प्रोसेस को ला के रनिंग स्टेट में डाल दिया जाता है, ताकि इस दौरान अपना CPU काम जारी रखे, आइडल ना रहे। और टर्मिनेटेड होती है जब प्रोसेस आपका
कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। थोड़ी बात कर लेते हैं ये जो ट्रांजिशंस हैं। ट्रांजिशन कहलाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करना। जैसे न्यू से रेडी स्टेट में कब जाते हैं? जब एक प्रोसेस को मेमोरी में जगह मिल जाती है तो वो चला जाता है न्यू से रेडी स्टेट में। रेडी से रनिंग में कब जाता है? जब एक प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन हो जाता है, जब उसको एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जा रहा होता है तो बेसिकली वो रेडी से रनिंग में चला जाता है। रनिंग से टर्मिनेट वो तब होता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था और वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर चुका है तो वो टर्मिनेट कर दिया जाता है। रनिंग से इसको ब्लॉक तब किया जाता है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था और इस दौरान किसी किस्म का कोई जो है ना उसे इनपुट या आउटपुट करने की ज़रूरत पड़ गई तो उसको एग्जीक्यूशन यानी कि रनिंग स्टेट से हटा के उसको ब्लॉक कर दिया जाता है और ये उस वक्त तक यहाँ रहता है जब तक वो अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना कर ले, तब तक वो ब्लॉक रहता है। ब्लॉक से रेडी में वो तब जाता है, ये ट्रांजिशन तब परफॉर्म करता है कि जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो जाती है तो वापस उसको रेडी स्टेट में भेज दिया जाता है ताकि जब इसकी बारी आए नेक्स्ट टाइम तो ये रनिंग में जा सके। यहाँ आपने एक चीज़ नोट की कि ब्लॉक से डायरेक्ट रनिंग में नहीं जाता क्योंकि सीपीयू किसी और प्रोसेस को मिल चुका होता है, क्योंकि रेडी में एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोसेसेस रेडी यानी कि तैयार होते हैं, वेट कर रहे होते हैं कि उनको प्रोसेसर मिले। इसलिए ब्लॉक से वो वापस जाता है रेडी में कि जब इसकी बारी आएगी नेक्स्ट टाइम तो ये जाएगा रेडी से वापस रनिंग की तरफ। और रनिंग से रेडी की तरफ तब जाता है जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा था, किसी किस्म का इंटरप्ट आ गया या टाइम आउट बेसिकली होता है एक प्रोसेस को रेडी से रनिंग में तब भेजा गया कि भाई आप 5 सेकंड चलोगे। वो 5 सेकंड चला भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन जितना उसको टाइम असाइन किया गया था उतना टाइम वो एग्जीक्यूट कर गया, अब वापस आएगा रेडी स्टेट के अंदर ताकि नेक्स्ट टाइम जब इसकी बारी आए तो फिर ये अपनी रनिंग जो है ना रनिंग के लिए रेडी से वापस रनिंग में आए। ठीक है, तो इसलिए रनिंग से रेडी में भी ट्रांजिशन परफॉर्म हो सकती है। यही सारी डिस्कशन नेक्स्ट स्लाइड पे भी इन्होंने की है। इसका अगर थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो यही बात इसने की है कि प्रोसेसर एक वक्त में एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, मगर मल्टीपल यानी कि सेवरल प्रोसेसेस जो नए क्रिएट हुए हैं वो रेडी के अंदर हो सकते हैं, रेडी स्टेट में हो सकते हैं, जो कि वेट कर रहे होंगे फॉर द एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली फिर रेडी स्टेट के अंदर रेडी क्यू मेंटेन करता है। रेडी क्यू मतलब लाइन, मतलब एक नहीं मल्टीपल प्रोसेसेस एक क्यू में मौजूद होते हैं, रेडी क्यू में, जो बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं जो है ना एग्जीक्यूशन का। और इसी तरह ब्लॉक स्टेट के अंदर भी आपके पास एक नहीं एक से ज़्यादा प्रोसेसेस ब्लॉक हो सकते हैं, तो यहाँ पे भी होती है वेटिंग क्यू, इसे हम ब्लॉक्ड क्यू भी कहते हैं, जहाँ पे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस मेंटेन किए जा रहे होते हैं और ये उस वक्त तक यहाँ रहते हैं जब तक वो अपनी इनपुट आउटपुट कंप्लीट ना कर लें। टाइम स्लाइस और टाइम क्वांटम एक ही बात है, इसके हवाले से हम डिस्कशन कर ली। और इसकी डिस्कशन चैप्टर 2 में टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसके हवाले से डिस्कशन है। फिर उसने वही बात यहाँ रिपीट की है और इसी तरह से ये स्लाइड, अच्छा यहाँ सेकंड लास्ट में मैंने प्रोसेस वेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ IO ऑपरेशन, तो ये ब्लॉक रहता है और इसको ब्लॉक क्यू में या वेटिंग क्यू में भेज दिया जाता है। ये सारी बातें हमने यहाँ प्रोसेस स्टेट्स तक कर ली। यहाँ पे ये वीडियो स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट हम लोग करते हैं वीडियो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और उसके हवाले से डिटेल्स को लेके। थैंक यू।